45 दिन बचे हैं कैट 2025 के एग्जाम के लिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपना सिलेबस या तो कंप्लीट कर लिया होगा या करने वाले होंगे। साथ में बहुत सारे बच्चे मॉक टेस्ट भी दे रहे होंगे। मॉक टेस्ट का रिजल्ट कभी ऊपर कभी नीचे। बर्नआउट एक शब्द आ रहा है। बहुत सारे बच्चों की ये बात हो रही है कि अभी हम थक गए हैं। ठीक है, क्या करना चाहिए? या बहुत सारे लोग इस बात से परेशान हैं कि कुछ मॉक टेस्ट में उनका स्कोर बहुत अच्छा आया, फिर धीरे धीरे नीचे जाने लगा, फिर कभी ऊपर कभी नीचे, और वो रोलर कोस्टर राइड में उनका जो 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 मन है वो बहुत खराब हो रहा है। ठीक है, तो क्या ये सिर्फ आपके साथ हो रहा है? आपको क्या लगता है आप स्पेशल हैं? जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, नहीं, दिस इज हैपनिंग टू एवरीवन, and this happens to everyone in any learning process when you really put your heart, blood, sweat, everything into it. ये आप ही हैं जो यहां तक पहुंचे हैं। ये आप ही हैं जिसको ये समस्या हो रही है। जिन लोगों को ये समस्या नहीं हो रही है, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, उन लोगों ने उतना एफर्ट ही नहीं किया। ओके, आपको क्या करना चाहिए? चलिए आपकी बात करते हैं। आप ईमानदार हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आप यहां तक पहुंचे हैं, पहले इस बात का एहसास कीजिए। बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट लोगों ने यह बात कही है कि किसी भी लर्निंग प्रोसेस में जब आप बहुत ज्यादा एफर्ट करते हैं, आप सीखते भी जाते हैं, फिर वो अनलर्निंग का एक छोटा ड्यूरेशन होता है जहां पे आप चीजें भूलते हैं या मिक्सअप करते हैं। और वही अभी बहुत सारे बच्चों के साथ मॉक टेस्ट के दौरान हो रहा होगा कि रिजल्ट ऊपर नीचे, कभी अच्छा कभी खराब आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली very simply natural and it has been happening for, if I talk about cat, जब से cat हो रहा है तब से ऐसा हो रहा है। तुम किस लिए परेशान हो भाई? भरोसा इस बात पे करो कि जो आपने लर्निंग की है वो आपकी है, वो आपके साथ आपके एग्जाम वाले दिन एग्जाम हॉल में आपके साथ जाएगा। सिर्फ इसको इंश्योर करने की कोशिश करो। मॉक टेस्ट का स्कोर, हाँ ठीक है, जरूरत है देखने की कि हमारा ग्राफ या हमारा जो मूवमेंट है वो किस तरह से हो रहा है, वो जरूरत है। बट उससे ज्यादा जरूरी ये है ये देखना कि अगर मैं कुछ मेरा स्कोर कम हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है। क्या कोई टॉपिक बाकी है, या जो टॉपिक मैं कर चुका हूं उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं। जो मैं हमेशा बोलता हूं दैट मेक श्योर दैट यू रीड ऑल क्वेश्चंस, वहां तक पहुंच ही नहीं रहा। क्या मैं किसी गलत क्वेश्चन से उलझ रहा हूं जो मेरा कंफर्टेबल एरिया नहीं है? फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग दीज प्रॉब्लम्स, इनको रिमूव करने की कोशिश करो। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, आप एक हफ्ते में कितने मॉक टेस्ट दे रहे हो? 3, 4, 5? नहीं, आई थिंक दैट कुड बी अनदर रीजन फॉर अ लॉट ऑफ गुड चिल्ड्रन। मैं देखता हूं कि जो बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में और जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी की होती है, उनकी कोशिश, ईमानदारी से उनकी कोशिश ये होती है कि वो एक हफ्ते में 2 या 3, कई बार 4 मॉक टेस्ट, कुछ क्रेजी बच्चे तो हफ्ते में 5 या 6 मॉक टेस्ट करने की भी कोशिश करते हैं। मत करो। अगर बर्नआउट की फीलिंग आ रही है या अगर वो एग्जॉशन या एक्सर्शन फील हो रहा है तो मत करो, रुक जाओ। हफ्ते में 1 या 2 करो। एक बार वापस से अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की और या रीगेन करने की कोशिश करो। कॉन्फिडेंस ऑलरेडी है, जैसे उसको थोड़ा सा जो है उस पर क्या बोलते हैं, झाड़ू लगाओ, उसको, उसके ऊपर जो धूल मिट्टी जम गई है उसको थोड़ा हटाओ और उससे बाहर आने की कोशिश करो। Remember, I have already said, it is you who has reached this stage who is having this problem. It's a good problem to have. रेस्ट ले लो, ब्रेक ले लो। एक कोई ऐसा हफ्ता चुन लो अभी, इमीडिएटली, बाद में नहीं। एक कोई ऐसा हफ्ता चुन लो जिसमें एक भी मॉक टेस्ट मत करो। लेट्स से दिस वीक ओनली। दिवाली वीक है, एंजॉय करो, फैमिली के साथ एंजॉय करो। एक दिन मम्मी पापा के साथ कुछ घंटे बिता लो। दुनिया में सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो सही में आपका भला चाहते हैं, एंड ऑब्वियसली पेरेंट्स एंड जस्ट कपल ऑफ अदर पीपल। उससे ज्यादा लोग नहीं होते हैं जो आपकी एक्चुअली परवाह करते हैं। उनके साथ बैठ जाओ, अच्छा लगेगा, यू विल फील बेटर, राइट? ट्राई टू नो व्हाट दे एक्सपेक्ट ऑफ यू। जहां तक मैं जानता हूं वो सिर्फ यही कहेंगे कि तू रिजल्ट की चिंता मत कर, तू अपनी तैयारी कर, जैसा होता है, जितना होता है, खुश रह, स्वस्थ रह और जाके एग्जाम दे के आ जा। मैं भी यही बोलता हूं, राइट? सो अपने फिजिकल हेल्थ के साथ साथ अपने मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखिए। ठीक है, आप बीमार नहीं है, आपको जैसे एक ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लीजिए ईमानदारी से। 1 दिन का पूरा ब्रेक ले लीजिए, ठीक है? रेस्ट करिए और दोबारा वापस से काम शुरू करिए।
Just remember one thing, you need to keep working till the last day and you have the entire time of the next 45 days that is available to you. वो आपके पास available है. अगर आप रोज भी अभी भी थोड़ा 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 ऐड करते रहेंगे तो जितना भी परसेंटाइल आप अभी स्कोर कर रहे हैं या कर पा रहे हैं उसमें कम से कम 15-20% का, उसमें कम से कम 15 से 20% का इंक्रीमेंट अभी भी किया जा सकता है. I mean, obviously, if somebody is at 95, तो वो 97, 98 तक जा सकता है. वहाँ 15-20% लागू नहीं होगा. But if somebody has 80%, somebody is at 70%, you can still reach 90-95%. जरूरत किस बात की है? भरोसा रखो अपने प्रोसेसेस पे, अपनी ईमानदारी पे, और जो आपने काम किया है वही करना होता है, उस बात पे भरोसा रखो. ठीक है? And keep working till the last day. All the best from my side. यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कुछ बच्चे ऐसा बोल रहे हैं कि उनको डर लग रहा है. ठीक है, डर की असली वजह क्या है इसको समझने की कोशिश करिए. क्या आप जितना आपने काम किया है उसके बराबर उम्मीद कर रहे हैं, उससे ज्यादा उम्मीद कर रहे हैं, या उससे कम उम्मीद कर रहे हैं? लॉजिकली क्या होना चाहिए? जितनी आपने मेहनत की है उसके बराबर या उससे कम अगर आप उम्मीद करते हैं रिजल्ट का तो डर नहीं लगना चाहिए. सो आप ये पहले चेक कर लीजिए. डर हमेशा तभी ज्यादा लगता है जब हमारी उम्मीद कहीं ज्यादा होती है. लालच होता है कि हम कम काम करके ज्यादा अच्छा परफॉर्म करें. उस चीज को एक्सेप्ट कर लीजिए. अगर आप उसको एक्सेप्ट करके काम करेंगे तो चांसेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन द नेक्स्ट 40-45 डेज इज स्टिल वेरी हाई. सो एज आई सेड, जस्ट कीप वर्किंग एवरी डे ऑन द डेली बेसिस. टेक एडिक्वेट ब्रेक. Don't burn yourself for more number of mock tests within the same week. 1 or maximum 2 in a week, not more than that. Just follow that. And very importantly, keep identifying the areas, the questions. वो topic identify करने की कोशिश करें हमेशा हर mock के अंदर जिसमें आपसे गलतियां हो रही हैं और आपने पहले उसको पढ़ चुके हैं आप, या उसकी पढ़ाई अच्छे से कर रखी है. इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए. बाकी लाइफ है, समस्याएं आती रहेंगी. अगेन याद रखना है, आप यहां तक पहुंचे हो, अब नहीं रुकना है, अब नहीं हारना है. और हार से याद आया, अब ये किसी फिल्म में किसी राइटर ने बड़ी अच्छी एक बात लिखी, फिल्म है या वेब सीरीज है, हारने और हार मानने में बड़ा फर्क होता है. कितनी खूबसूरत लाइन है. हार मानना नहीं है. हार जाए किसी एक मॉक टेस्ट में कोई बात नहीं, अगला मॉक टेस्ट. इस तरह से तैयारी करें, इस तरह से पढ़ाई करें कि जो कैट का एग्जाम है वो भी जस्ट एक अगला मॉक टेस्ट की तरह ही आपके मन को ऐसा लगे कि जैसे एक मॉक टेस्ट देने ही तो जा रहे हैं. That's it. And that's the truth also. So believe in the truth, believe in yourself, just keep working. Let's see how it goes. All the best from my side.